सेकेंड ईयर आर्ट भूगोल पार्ट 2 लेसन नंबर 1 हम अध्ययन कर रहे हैं जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन। तो आज इसमें हम देखेंगे भारत में जनसंख्या का वितरण। कल मैंने जो वीडियो भेजी थी उसमें बताया था आपको जनसंख्या का जो घनत्व है वो पूरे भारत में किन किन स्टेट में कितना है, और आज हम इसका जो अध्ययन करेंगे भारत में जनसंख्या का वितरण। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं भारत ये एक विशाल देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पूरे संसार में 7वां स्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखें तो दूसरा स्थान है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन की है, उसके बाद हमारे देश भारत की है। भारत में अब तक कुल लगभग 15 बार, लगभग नहीं बल्कि निश्चित रूप से 15 बार जनगणना हो चुकी है, और स्वतंत्रता के बाद भारत में 7 बार जनगणना हुई है, और 7वीं या अंतिम जो जनगणना है सन 2011 में हुई थी। तो 2011 के जनगणना के अनुसार कुछ डाटा हमारे पास है, तो इनका हम अध्ययन करेंगे और इसे पता करेंगे कि भारत में जनसंख्या का जो वितरण है वो किस प्रकार का है। अगर जो नक्शा आपके सामने है, इस नक्शे पे अगर हम नज़र डालें तो हमको मिलेगा कि उत्तर भारत में जो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और महाराष्ट्र है, इन राज्यों में जनसंख्या बहुत सघन बसी हुई है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती है। तो आइए देखते हैं कि किन किन प्रदेशों में लगभग जो है जो जनसंख्या का जो वितरण है वो किस प्रकार का है। तो सबसे पहले हम देखते हैं देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर सन 2011 की जनगणना के अनुसार 19.9 करोड़ जनसंख्या है, और यहाँ जो राज्य है भारत की कुल जनसंख्या का 16% जनसंख्या इस राज्य में निवास करती है। इसके बाद जो क्रमशः है, महाराष्ट्र में 11.23 करोड़ जनसंख्या है, बिहार में 10.40 करोड़ जनसंख्या है, पश्चिम बंगाल में 9.12 करोड़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 8.45 करोड़ का स्थान है। इन 5 राज्यों में देश की लगभग आधी जनसंख्या 48.9% जनसंख्या निवास करती है। पूरे भारत में जो जनगणना है 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की कुल जनसंख्या है 121.02 करोड़ है, ये आप जानते हैं। और उसके बाद 11 की जनगणना के अनुसार ही भारत के जो कुछ राज्यों का नाम मैंने बताया, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। उसके बाद इसमें जो महाराष्ट्र है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है, ये राज्य ऐसे हैं जहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा, मतलब जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ पर अधिक जनसंख्या बसी हुई है। और इन राज्यों में पूरे देश की जनसंख्या की लगभग आधी जनसंख्या बसी हुई है। भारत की 1/4 जनसंख्या 2 राज्यों उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में है। ये भी एक पॉइंट है कि भारत के केवल 2 ही राज्य महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर 1/4 1/4 जनसंख्या पाई जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 2 सबसे बड़े राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश हैं, जिनका क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 10.4% है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत के जो बड़े राज्य हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश हैं, और इनका जो कुल क्षेत्रफल है दोनों का पूरे देश में 10.4% है और 9.37% है। यानी राजस्थान में 10.4% क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का, और जो मध्य प्रदेश है 9.37% है। परंतु इन राज्यों में भारत की केवल 5.6% और 6% जनसंख्या निवास करती है। देखिए यही चीज़ें डिफरेंट है। मतलब कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ का क्षेत्रफल तो ज़्यादा है लेकिन जनसंख्या वहाँ कम है, जिसका मतलब जनसंख्या का जो बसाव है वो बहुत कम है। तो भारत में जो राजस्थान और मध्य प्रदेश है, यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दोनों ही राज्य बड़े राज्य हैं, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखें तो यहाँ पर राजस्थान में 5.6% पूरे देश की जनसंख्या है, और मध्य प्रदेश में 6% जनसंख्या पाई जाती है। उत्तर प्रदेश देश के कुल क्षेत्रफल के 7.26% भाग पर स्थित है।
उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है देखिए मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद इसका क्षेत्रफल है, यानी कम क्षेत्रफल है, जबकि इस राज्य में देश की 16.49% जनसंख्या निवास करती है। देखिए उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर तो क्षेत्रफल कम है, मध्य प्रदेश राजस्थान से कम है, लेकिन यहाँ जनसंख्या पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। यानी पूरे देश की अगर जनसंख्या का हम आकलन करें स्टेट वाइज तो इसमें देखेंगे कि यहाँ जनसंख्या 16% से भी ज़्यादा पाई जाती है। बिहार देश के कुल क्षेत्रफल का 2.86% भाग स्थित है। यानी बिहार के कुल जो क्षेत्रफल है उस बिहार का जो क्षेत्रफल है 2.8 से मतलब 3% भी नहीं है, और जबकि इस राज्य में देश की जनसंख्या 8.58% है। बिहार में क्षेत्रफल बहुत कम है और जनसंख्या क्या है, कुल जनसंख्या का 8.58% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। इसके बाद है देश के 11 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या 11 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या उनके क्षेत्रफल की तुलना में अधिक है। जनसंख्या या 6 राज्य देश के 11 राज्यों में 6 केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या उनके क्षेत्रफल की तुलना में अधिक है। परिणाम स्वरूप राज्यों में प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जनसंख्या का दबाव राष्ट्रीय औसत से अधिक है। यानी ये जो 11 राज्य हैं इन राज्यों में और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है, क्षेत्रफल तो बहुत कम है लेकिन जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर जो है जनसंख्या का जो दबाव है, जो भूमि क्षेत्रफल इस पर जनसंख्या का दबाव बहुत ज़्यादा है। जम्मू कश्मीर 1.04%, अरुणाचल प्रदेश 0.11%, उत्तराखंड में 0.84%। जैसे राज्यों की जनसंख्या का आकार उनके विशाल भौगोलिक क्षेत्र के बावजूद अत्यंत छोटा है। यानी जो ये राज्य मैंने आपको बताया जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश उत्तराखंड जो बड़े राज्य भूखंड में बड़ा भूखंड है, लेकिन यहाँ जनसंख्या का जो बसाव है, जनसंख्या का जो घनत्व है वो बहुत कम पाया जाता है। यानी बहुत जनसंख्या का आकार उसके क्षेत्रफल की अपेक्षा बहुत छोटा है, बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। हिमालय लघु राज्य सिक्किम, हिमालय का जो लघु राज्य छोटा राज्य सिक्किम है, यहाँ जनसंख्या 6.07 लाख है। मतलब यहाँ की जनसंख्या केवल 6 लाख है, 6.07 लाख है। भारत के सभी राज्यों की जनसंख्या से कम है। यानी सभी राज्यों में जो जनसंख्या है सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है, केवल 6 लाख लगभग, जबकि दिल्ली की जनसंख्या 1.67 करोड़ है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, बहुत छोटा स्टेट है, क्षेत्रफल बहुत कम है, लेकिन यहाँ जनसंख्या क्या है, क्योंकि ये राजधानी है, रोजगार के अवसर हैं, इंडस्ट्री है, तो इस वजह से क्या है यहाँ जनसंख्या 1.67 करोड़ है। जम्मू कश्मीर की जनसंख्या या सभी केंद्र शासित प्रदेशों की संयुक्त जनसंख्या से भी अधिक है। यानी जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं और जम्मू कश्मीर की जनसंख्या अगर सबको सम्मिलित कर दिया जाए तो इन सारे राज्यों को मिला करके जो दिल्ली की जनसंख्या है वो इन सभी राज्यों को जोड़ने के बाद जितनी जनसंख्या है उससे भी कहीं ज़्यादा है। तो ये देखिए भारत में जो जनसंख्या का वितरण है बहुत असमान है। तो ये इसमें जो चित्र दिया हुआ है आप चित्र में भी देख सकते हैं। यहाँ पर इसमें जो इंडेक्स दिया है, इंडेक्स में दिया हुआ है कि एक बिंदु बराबर 2 लाख व्यक्ति। तो जहाँ पर बिंदु ज़्यादा है कि जो मानचित्र है, मानचित्र जो है ये छाया चित्र मानचित्र है। छाया चित्र मानचित्र को छाया इसके द्वारा बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। तो बिंदु द्वारा जहाँ पर ज़्यादा बिंदु है वहाँ जनसंख्या का बसाव ज़्यादा है, जहाँ बिंदु कम है वहाँ जनसंख्या का बसाव बहुत कम है। तो जम्मू कश्मीर में अगर आप देखें तो यहाँ जनसंख्या बहुत कम हो रही है। इसके बाद भूटान से आगे इधर देखेंगे जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, भूटान एकदम उत्तर पूर्वी राज्य में अरुणाचल प्रदेश, यहाँ भी बहुत कम जनसंख्या है। फिर इधर राजस्थान में आ जाएंगे, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, गुजरात का पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का भाग आपको बताया जाएगा।